तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रजेश बने हुए हैं, तो रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर जो आज सुर्खियों में रहेगी? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक हलचलों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। एक दिन पहले भी वे दिल्ली के दौरे पर थे, आज फिर से वो दिल्ली अभी थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों की एक बैठक ले रहे हैं, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। दिल्ली में ये बैठक सुबह 10 बजे थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है और कुल मिलाकर एक सूत्रीय एजेंडा इस बैठक का है कि किस तरह नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों को समाज से जोड़ा जाए, नक्सलवाद के प्रति जो लोग जा रहे हैं, नक्सलवादी बन रहे हैं, उनको किस तरह से चेन को ब्रेक किया जाए और किस तरह उनका पुनर्वास करके उनको वापस लाया जाए। साथ ही सख्ती से लगाम लगाने की भी बात दोनों तरह से चलेगी। तो कुल मिलाकर आज की ये बैठक जो है नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। एक तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए और दूसरा नक्सलियों को पुनर्वास के लिए ये बैठक अहम है। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लगभग 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं। और अगर दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर एक्टिव मोड में है। लगातार 2 दिन से पन्ना छतरपुर के दौरे पर है और छतरपुर के पृथ्वीपुर में आज वो पहुंचेंगे, जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उन इलाकों का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे और जनता से रूबरू भी जो वीडी शर्मा है वो होंगे। इसके अलावा अगर बीजेपी संगठन की बात करें तो बीजेपी संगठन खंडवा होने हैं, जहाँ पर लोकसभा की सीट है, उस खंडवा पर बीजेपी के तमाम विधायकों की और पार्टी के महामंत्रियों की बैठक करेंगे। तो दोनों ही स्तर पर, चाहे वो संगठन हो चाहे सत्ता हो, दोनों ही स्तर पर आज बीजेपी एक्टिव मोड में संडे के दिन नजर आ रही है। ठीक ब्रजेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से ग्राम महासमुंद जिले के दौरे पर जा रहे हैं, वहां ग्राम मछेवा में वे चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के 91 केंद्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जो कोरोना की हम बात करें तो कोरोना के बच्चों का टीका आने की कवायद जहाँ तेज हो गई है, वहीं अब छत्तीसगढ़ भी पूरी तरीके से यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। यहाँ पर 6,696 लगभग टीकाकरण केंद्र बच्चों के लिए बनाए गए हैं और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ तीसरी लहर से टकराने के लिए तैयार नजर आ रहा है। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर आज एक उच्च दाब के कारण जहाँ उड़ीसा की तरफ एक उच्च दाब पड़ेगा, उससे मौसम बदलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर जो अन्य जिले हैं वहां पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जी जी अमित, इसके साथ आज सीएम भूपेश बघेल का महासमुंद दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी, किन किन कार्यक्रमों में आज वो शिरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तरन्नुम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 12:10 पे हेलीकॉप्टर से महासमुंद जिले के दौरे के लिए रवाना होंगे। वहां पर वह जो केंद्रीय क्षत्रिय समाज है, तन्नाहु क्षत्रिय समाज, उनके 91 केंद्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से वह 3:30 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। एक तरह से मुख्यमंत्री इस समय सभी सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, चूंकि वह मिशन 2023 के मोड में आ चुके हैं, चुनावी मोड है और चुनावी मोड में आने का वह सभी समाजों को साधने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जी तरनु जी, इसी के साथ आज दिल्ली में अहम बैठक है और इसको लेकर आज इसमें सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करने वाले हैं। 10 राज्यों के सीएम भी इसमें शिरकत करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका जो महासमुंद दौरा है, महासमुंद दौरे के चूंकि बैठक 10 बजे आहूत की गई है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शामिल होने की अभी तक कोई जानकारी, अधिकृत रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो ऐसे में लग रहा है कि जो 10 राज्य के सीएम हैं उसमें अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रित नहीं किया गया है और न ही मुख्यमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो नक्सल राज्य जरूर है, लेकिन अभी इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी अधिकृत रूप से प्राप्त नहीं हुई है। जी ठीक है अमित, अगर इसी के साथ अगर हम बात करें कोरोना के, तो किस तरीके से कोरोना के आंकड़े हैं वहां पर? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? डेंगू के क्या कुछ आंकड़े हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े तो नगण्य से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में लगभग 10 से 12 ही प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। सिर्फ 1 और 2 जिले को छोड़ दिया जाए तो वहां ही यह प्रकरण प्राप्त हो रहा है। लगभग यहाँ के जो 28 जिले हैं सुरक्षित नजर आ रहे हैं, वहां पर बिल्कुल नगण्य संख्या है, 0 दर्ज की जा रही है। तो ये एक राहत की बात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कोरोना पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, वहीं अब जो तीसरी वेव के तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। और जो बच्चों का टीकाकरण अभियान चलना है उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6696 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इसका ध्यान रखा गया है कि बच्चों का टीकाकरण केंद्र पृथक से बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़ों के बीच में बच्चों के टीकाकरण में कहीं बड़ों का टीका बच्चों को न लग जाए, इसकी सावधानी बरती जा रही है। और लगभग यहाँ पर जो कुल आबादी के 1 करोड़ बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण किया जाना है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं 41.40 लाख बच्चे हैं। वहीं पर जो हम बात करेंगे 6 से 14 साल के बच्चे, उसमें 73.50 लाख बच्चे हैं। और जो 14 से लेके 17 साल तक के बच्चे हैं वो लगभग 30 लाख हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, जिसको लेकर अब पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल समेत कई सेंटरों पर यहाँ पर ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। और एक तरह से बच्चों के टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। तीसरी वेव से टकराने के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार। जी अमित, अगर इसी के साथ बात करें डेंगू के, तो लगातार डेंगू के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेंगू का भी प्रहार साफ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में प्रदेश सरकार भी लगातार डेंगू से जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं सामने? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में इस समय जिस तरीके से डेंगू के डंक का कहर देखने मिल रहा है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि लापरवाही तो हुई है। क्योंकि इस पूरे मामले में चाहे नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, तीनों ने ही कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। शुरुआती दौर में जब 103 मौतें हुई छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में, एक 13 साल की बच्ची सर्वप्रथम यहाँ पर डेंगू के कहर से खत्म हुई थी, और उसके बाद 2 बुजुर्ग महिलाएं डेंगू के कारण चली गई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई थी, नगर निगम की लापरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर शुरुआती दौर में 120 प्रकरण नजर आ रहे थे। और तब तक ये तीनों ही प्रशासन, जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम हो, ये तीनों ही प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ था। नगर निगम ना अपने कार्य को कर रहा था, जिस तरीके से यहाँ डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए फॉगिंग की जाती है, साथ ही यहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता को रखा जाता है, तो नगर निगम भी इस पर लापरवाही बरत रहा था। और जब यह प्रकरण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 300 हो गए, तब नगर निगम का अमला जागा और उसने कॉलोनियों में जाकर छिड़काव करना शुरू किया। यहाँ सबसे पहले जो प्रकरण प्राप्त हुए थे वह रामकुंड क्षेत्र में प्राप्त हुए थे, और रामकुंड से यह बढ़ता हुआ लगभग छत्तीसगढ़ के रायपुर की राजधानी में पूरी तरीके से हर कॉलोनी में, पॉश कॉलोनियों तक में प्रवेश कर गया। और यहाँ पर राजभवन में प्रकरण प्राप्त हुए, मेडिकल कॉलेज के जो छात्रावास है उसमें प्रकरण प्राप्त हुए। तो इस तरीके से कहा जाए कि डेंगू के डंक का कहर पूरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने मिला। और आज जो प्रकरण है वो प्रकरणों की संख्या लगभग 480 हो गई है। ये एक बड़ा आर प्राप्त हुआ है। 2019 में जहां सिर्फ 120 में मात्र 11 प्रकरण डेंगू के देखने मिले थे, वहीं यहाँ पर जो प्रकरण देखने मिले, जो प्रशासन से जब हमने बात की तो जिला प्रशासन के कलेक्टर रायपुर का कहना ये से टेस्टिंग का हमने दायरा बढ़ाया है और टेस्टिंग बड़े उसमें की जा रही है, उसका आंकड़ा आपको देखने में। तो एक तरह से ये गैर जिम्मेदाराना बयान था कि मतलब पूर्व में इस तरह के जो वो थे टेस्टिंग नहीं किए जाते, तो इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है। और जिस तरीके से आज 480 प्रकरण रायपुर में चल रहे हैं, प्रदेश में लगभग 575 प्रकरण चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेंगू के डंक का कहर छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे प्रदेश में देखने मिल रहा है। और इसमें तीनों ही प्रशासन की लापरवाही जग जाहिर हुई है। एक तरफ बात करें तो ये कोरोना की पीक को ये बताते हैं अपने बचाव के लिए कि कोरोना की पीक के कारण हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिला प्रशासन ने तो यह कह के पल्ला झाड़ दिया कि हमने टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं लापरवाह था, नगर निगम भी लापरवाह था। जी तरन्नुम। जी अमित, लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लगातार हर जगह फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लोगों को भी जागरूक करना कि किस तरीके से
बचाव कर सके वो, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस आपने सही कहा कि जन जागरूकता के बगैर डेंगू को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और हमारे आसपास जो गंदगी है या यहाँ पर जो हमारे घर में जो पानी एकत्रित है किसी बर्तन में या किसी भी टायर में, तो हमें ही उसे हटाना है, क्योंकि इसके लिए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का अमला कुछ नहीं कर सकता, किसी के घर में घुसकर वह यह कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता अभियान चलाया, जो पार्षद थे नगर निगम के उन्होंने भी अभियान चलाया, लोगों को जाकर घर घर जाकर दस्तक दी, बताया कि अपने घर में किसी भी स्थान पर यदि पानी एकत्रित हो, कूलरों में पानी एकत्रित हो तो तत्काल प्रभाव से हटा दे, क्योंकि 7 दिनों में डेंगू का लार्वा पूरी तरह से पनप जाता है और वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक में अपना जो डंक मारता है उसी के दौरान ये डेंगू फैलता है। तो ये बड़ी बात थी कि स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता अभियान के लिए कई तरह के अभियान चलाए, घर घर जाकर दस्तक दी। उनके जो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मितानिनें हैं वो सुबह 6 बजे से लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती रही कि यहाँ पर आप बर्तनों में पानी एकत्रित न होने दें, ताकि आपके बच्चे, आप स्वयं सुरक्षित रह सके। जी तरन्नुम। जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। और ठीक है अमित, अब इसी के साथ हम कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। प्रदेश में आज सीएम भूपेश बघेल महासमुंद के दौरे पर रहेंगे, क्या इस दौरान वो महासमुंद वासियों को कुछ सौगातें दे सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने कहा कि वो चंद्रनाहू क्षत्रिय समाज के 91वें केंद्रीय अधिवेशन में जा रहे हैं और निसंदेह मुख्यमंत्री यदि मुख्य अतिथि के रूप में किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां सौगातों का पिटारा वह खोलते ही है। तो आज महासमुंद के मचेवा के गांव में जो भी समस्या या किसी भी तरह की बात यदि आती है तो वहां वह अपनी सौगातों का पिटारा खोल सकते हैं, क्योंकि 2023 मिशन को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब तैयारियां भी शुरू कर दी है। जिस तरीके से शासन प्रशासन इस समय जिले तहसीलों को सौगातें दे रहा है, गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री खुद सौगातें दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज है कि अब कहीं ना कहीं लोक लुभावन तरीके से जनता के बीच अपनी छवि को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि कांग्रेस के लिए मिशन 2023 इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि दूसरी बार सत्ता में आना है, क्योंकि 15 वर्षों बाद यदि वह सत्ता में आई है तो निसंदेह उन्हें सत्ता बचाने के लिए कुछ पृथक प्रयास करने होंगे। इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल यहाँ पर अपने निवास पर समाज के लोगों से मिल रहे हैं, संगठनों से मिल रहे हैं, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सभी सामाजिक संगठनों को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। जी अमित, बिल्कुल 2023 को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां एक्शन मोड में और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल भी जनता के बीच में जाकर पार्टी को यहां पर मजबूत कर रहे हैं। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।